हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ मैथ्स की आरबीएसई 1.3 एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। बाइनरी ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है सीबीएसई बोर्ड से हट गया है, तो केवल आरबीएसई बोर्ड में ये एक्सरसाइज है। मिसलिनियस भी आधी मिसलिनियस इसी से है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड वाले इसे देख लीजिएगा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए, ना आप जरूरत ही नहीं है सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। मैं नहीं चाहता कि वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ाएं आप लोग, लेकिन आप वही पढ़ें जो आपके काम का है। जो सिलेबस से हट गया है तो ये आईआईटी में भी नहीं आने वाला, आपको एनडीए में भी नहीं आने वाला है। जो आएगा बाइनरी वो कंप्यूटर वाला आता है, डिजिटल्स में 0 1 वाला। तो आप सीबीएसई बोर्ड्स वाले इसको ध्यान से देखिए, आपके बुक में है, आपके एक्सरसाइज में है। होता क्या है, बाइनरी ऑपरेशन समझिएगा। ए बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑपरेटर सिंबल होता है बेटा जी। ऐसे सिंबल या इनमें से कोई भी सिंबल वो यूज़ करेगा, इसके अलावा कुछ और सिंबल यूज़ करेगा तो वो उसके ऊपर क्या लगा देगा, लिख के बताएगा दिस इज बाइनरी ऑपरेटर। होता क्या है समझते हैं। ऑन अ सेट एस, एस कोई सेट है, इज अ फंक्शन, किसी फंक्शन के लिए एक सेट है एस, बताया है बाइनरी। एस क्रॉस एस मतलब है डोमेन को डोमेन के बीच में जो भी फंक्शन बन रहा है वो सीधा एस में ही रिजल्ट दे रहा है। ये चीज़ें इतना काम की नहीं है, आप इस पर ज़्यादा फोर्स मत डालिएगा। आप इधर समझिए क्या है चक्कर। बाइनरी ऑफ ए बी को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे लिख सकते हैं, ए बाइनरी बी। देखिए बाइनरी ऑपरेशंस में 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 4 टॉपिक से ही न्यूमेरिकल बनता है। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आरबीएसई में बन सकता है। 4 मार्क्स का लेटेस्ट देखिए, इस साल कोई पैटर्न में चेंज करते हैं तो वो हो सकता है 5 वाला पुराना पैटर्न चालू कर दें या 3 में इस न्यूमेरिकल को डाल दें। तो अभी फ़िलहाल आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 टाइप्स के तो पहले हम पढ़ते हैं। एक्चुअल में 4 टाइप्स हैं, ये 2 कंपलसरी हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ये 2 बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। अगर आधा क्वेश्चन आता है तो ये 2 पूछेगा, और 4 में आता है तो वो और पूछेगा। होता क्या है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, देखिए हम लोग अभी देखिए ध्यान से देखिएगा। दिस इज टाइप्स ऑफ बाइनरी, बाइनरी ऑपरेशंस डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। नाउ फर्स्ट इज कम्यूटेटिव, इसे कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं। नाउ सेकंड इज एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव। थर्ड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, आपसे पूछा जाएगा। और ये लास्ट में जो है आपका वो है इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, यानी ये 4 चीज़ें आपको निकालने को बोला जाएगा। व्हाट इज कम्यूटेटिव, देखिए आपको जो भी ऑपरेशन दिया है, इफ ए बाइनरी बी इज डिफाइंड देन बी बाइनरी ए इज ऑल्सो डिफाइंड, then this operation is called commutative operation. And for 3 elements a binary b binary c is equal to a binary b binary c, पहले किन्हीं भी 2 को आप अप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 3 एलिमेंट्स के लिए जो लॉ होता है वो एसोसिएटिव लॉ होता है। जैसे छोटी छोटी क्लासेस में 4th 5th में पढ़ाते थे, एक्चुअली ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। भाई 2+3 करें या 3+2 करें तो 5 ही आएगा, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। एंड एसोसिएटिव में 2+3+5 है, तो आप पहले किन्हीं भी 2 को ऐड करके थर्ड से ऐड कर दीजिए, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। वही चीज़ यहाँ है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या करना होता है, ए बाइनरी बी को ए के इक्वल रखना है, और यहाँ से आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस बी को हम बोलेंगे ई, वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने की मेथड होगी। देखिए यहाँ समझ में नहीं आए, न्यूमेरिकल में आपको समझ आएगा। हम इस इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन में 2 एग्जाम्पल्स भी लेंगे, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एंड लास्ट टॉपिक इज इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, देन रिजल्ट इज इक्वल टू ई। इस बार ऑपरेशन का आंसर किसके इक्वल रखना है, ई के, और यहाँ से सॉल्व करके आपको बी निकालना है। उस बी को ही आप क्या बोलेंगे, आई, वेयर आई इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी, दिस इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ। देखिए हम एग्जाम्पल से इन टॉपिक को समझते हैं। ये कि बहुत सिंपल सा अच्छा सा न्यूमेरिकल बेसिक लिया है, आपको हर चीज़ क्लियर हो। इफ ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इंटू बी बाई 2। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है। देखिए ये बाइनरी ऑपरेटर का मतलब आप मल्टीप्लाई या अपने मन से कुछ भी मत समझिएगा। ये लेफ्ट रहेगा न्यूमेरिकल को, राइट में जो भी कुछ होना है वो आपको गिवन में रहेगा। वो a प्लस बी बाई 2 करेगा, ए बी प्लस कुछ भी लिख के देगा, आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। आप बस ये देखिए पहला न्यूमेरिकल है, पहले न्यूमेरिकल में एकदम हर चीज़ समझ नहीं आती है। दूसरे पे पहुँचेंगे आपको बहुत कुछ समझ आएगा, तीसरे पे पहुँचेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अच्छे से फोकस कीजिएगा क्या है ये। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपको, सबसे पहले गिवन ए बाइनरी बी
इज इक्वल टू ए बी बाई टू, मैंने ये लिखा। नाउ नंबर वन, व्हाट इज कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव मीन्स ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए। लेफ्ट और राइट में ऑपरेशन सेम है तो वो कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव आइडेंटिटी या बाइनरी ऑफ कम्यूटेटिव होता है। देखिए क्या है यहाँ इसने जो बोला है वो है कि दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, ए का बी से मल्टीप्लाई करो, बी का ए से, यानी पहले का दूसरे से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। चेक करिए क्या ये लेफ्ट इक्वल टू राइट है? यस, इट्स कम्यूटेटिव ऑफ बाइनरी। ये बाइनरी के लिए क्या है? कम्यूटेटिव है। सेकंड पर आइए, वो सेकंड में क्या था आपका? एसोसिएटिव। व्हाट इज एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव में क्या था? ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी के पहले किन्हीं भी दो में या बाद में किन्हीं भी दो में आप अप्लाई करें, लेफ्ट और राइट सेम आना चाहिए। तो देखिए हम इन दोनों में पहले लगाते हैं, क्या है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 2 करो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, बी सी बाई 2। फिर से देखिएगा अभी ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन, बाइनरी साइन चल रहा है, यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट में था उसे सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। अब यहाँ समझते हैं अपन साइड में। देखिए क्या आया आपके पास, ये आया ए बी सी बाय 4 इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यस इट्स, ये क्या है? ये एसोसिएटिविटी शो हो गई यहाँ पर, ठीक है। देखिए व्हाट इज थर्ड? थर्ड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या सिखाया था आपको? ए बाइनरी बी को किसके इक्वल रख दो? ए के। ए व्हाट इज ए? ए इज फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए रिजल्ट क्या है, इस रिजल्ट को यानी ए बी बाई 2 को किसके इक्वल रखना है? ए के। सॉल्व करके बी की वैल्यू निकालो। देखो ए से कैंसिल, बी इज 2, इस बी को ही आप क्या बोलेंगे? इस बी को ही आप ई बोलेंगे। समझ आया आपको? इस बी को ही क्या बोलना है आपको? ई बोलना है। ध्यान दीजिएगा लास्ट पॉइंट को समझिएगा। लास्ट पॉइंट, लास्ट वन इज डी, इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? इनवर्स एलिमेंट रिजल्ट को ए बाइनरी बी को किसके इक्वल रखना है? ई के। रिजल्ट क्या है आपका? ए बी बाई 2। ई ऊपर जो निकाला वो ई होता है। वापस से यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी? 4 बाई ए, दैट इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट 4 अपॉन ए। ये आपका इनवर्स ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। देखिए लास्ट के दो बड़े इजी है, पहले के दोनों को कभी कभी बोलता है डिफाइन बाइनरी, तो आप पहले दोनों वेरीफाई करिए। और एक खास बात, एग्जाम में कहाँ तक सॉल्व करना है, जितना पूछा जाए। आपसे बोला गया आइडेंटिटी निकालो तो केवल ये पोर्शन निकालना है आपको। आपसे इन्वर्स पूछा जाए तो ये दोनों निकालने पड़ेंगे, बिना ई के आई आता नहीं है। अच्छा ये बोला जाए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव तो निकालिए, नहीं बोल रहा है तो ज़रूरत नहीं है निकालने की। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ ये आपकी आरबीएसई बुक में सेम एग्जाम्पल 3 बार दे रखा है। 2 बार एग्जाम, एक बार एग्जाम्पल में, एक बार 1.3 में, एक बार मिसलेनियस में, 3 जगह सेम क्वेश्चन है। तो आप से सोच सकते हैं कि उन्होंने किस लेवल पर और क्या सोच के क्या बना रखा है। चलिए आप फोकस कीजिए, लास्ट ईयर आया हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आ रखा है, 2 साल से आ रहा है जब से चेंज हुआ है आपका सिलेबस। नेक्स्ट ईयर फिर से चेंज हो जाएगा, एनसीईआरटी चलने लगेगी। ध्यान से देखिएगा, हम सोल्यूशन करते हैं इस न्यूमेरिकल का। सबसे पहले क्या सिखाया आपको, क्या करना होगा? कम्यूटेटिविटी ये निकालते हैं। व्हाट इज कम्यूटेटिविटी? ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए। आपको ये फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन को समझो क्या है। ए बाइनरी बी है, ए प्लस बी माइनस ए बी, यानी फर्स्ट को सेकेंड से ऐड करो। देखिए फर्स्ट को सेकेंड से ऐड करो, फर्स्ट को सेकेंड से ऐड करो, माइनस लगाओ, माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करो, ए का बी से, बी को ए से। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई क्या? यस इट्स कम्यूटेटिविटी। ओके नाउ second one is associativity. What is associativity? A binary B binary C is equal to
ए बाइनरी बी बाइनरी सी, पहले आप ए बी में कर लीजिए, उसके बाद आप बी सी में कर लीजिएगा। देखिए क्या है, व्हाट इज ए बाइनरी बी, ए प्लस बी माइनस ए बी, ब्रैकेट बनाइए, बाइनरी सी लिखिए, ए बाइनरी बी प्लस सी माइनस बी सी। ओके, देखिए फिर से समझिएगा क्या है, ये है ए, ये है बी, कुछ भी आ जाए कंफ्यूज नहीं होना है, बीच में जो ऑपरेटर है उसके पहले वाला ए होता है, बाद वाला बी होता है। क्या है ऑपरेशन में, फर्स्ट वाले को ए प्लस बी माइनस ए बी को सेकेंड वाले से ऐड करो, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले से ऐड करो, कर दिया, फिर माइनस लगाओ, ब्रैकेट बनाओ, माइनस लगाओ, ब्रैकेट बनाओ, फर्स्ट वाले को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी सी, ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी सी। आप ब्रैकेट ओपन करके देखिए क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, और सेम ऑन राइट हैंड साइड माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड था वही आपका राइट हैंड साइड आया, तो क्या है, यस इट्स एसोसिएटिविटी। बात समझ आ रही है आपको क्या चल रहा है। लास्ट के 2 पॉइंट और देखिए, थर्ड वन इज ई आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए। आप इस कंडीशन को लेके चले और बी की वैल्यू निकाल लें। देखिए जरा क्या था आपका, ए बाइनरी बी, ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी कॉमन लिया, आपको केवल बी निकालना है। बी की वैल्यू यहाँ आ रही है 0 अपॉन कुछ भी करिए 0, इस बी को ही क्या बोलेंगे आप, ई बोलेंगे। ये क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। लास्ट पार्ट में यही बता देता हूँ, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज इनवर्स ऑफ एलिमेंट, इफ ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ई। आइडेंटिटी में किसके इक्वल रखना है, ए के, और इनवर्स में किसके इक्वल रखना है, ई के। व्हाट इज ए बाइनरी बी, ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। देखिए आपको निकालना है बी, तो बी कॉमन लिया, दैट इज 1 माइनस ए, इफ सिंगल ए टेक ऑन राइट माइनस ए, देन बी विल बी माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। आप इसे थोड़ा अरेंज करके बी को ही क्या बोलते हैं आप, आई बोलते हैं, ए अपॉन ए माइनस 1 लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इनवर्स ऑफ एलिमेंट। दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। आपको समझ में आया क्या है बाइनरी ऑपरेशन। देखिए ये जो अपन ने एग्जाम्पल किया है इस पूरे को देखिए आपको नज़र आएगा, ये जो न्यूमेरिकल है ये पूरा के पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 साल से जब से सिलेबस चेंज हुआ है, ये दोनों साल से ये 2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा चेंज करके माइनस को उसने प्लस लिख दिया, एक बार माइनस में दे दिया है। तो ये अच्छे से देखिएगा, आपको समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आगे वीडियोज़ के लिए, पीछे के वीडियोज़ के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी RBSC के लिए मैं देने वाला हूँ, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू।